તો એક મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે। અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની તબિયત નાજુક જાણવા મળી રહી છે। ધર્મેન્દ્રના ઘરે પરિવારજનો પહોંચ્યા છે। ધર્મેન્દ્રના ઘરની સુરક્ષાને પણ વધારવામાં આવી છે। હાલ કંઈ પણ કહેવાનો મુંબઈ પોલીસે ઇનકાર કર્યો છે। થોડા દિવસ પહેલા જ હોસ્પિટલથી ડિસ્ચાર્જ થયા હતા ધર્મેન્દ્ર। તબિયત નાજુક હોવાની વાત સામે આવી રહી છે। હાલ કંઈ પણ કહેવાનો પોલીસ ઇનકાર કરી રહી છે। थोड़ा दिवस पहला तेओने डिस्चार्ज कराया था। વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે संवाददाता शुभम पांडे। शुभम, फिर से एक बार जो ये खबर सामने आ रही है उनकी तबीयत को लेकर, आप क्या कुछ गतिविधि उनके घर के बाहर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी ये सामने आ रही है कि अब शायद धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है। 79 उम्र की उम्र में उनका जो है उन्होंने अंतिम सांसें ली है और अब कुछ ही समय बाद उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस शमशान भूमि में होगा। मुंबई के जुहू इलाके में जहां पर उनका जो बंगला है वहां से उनका पार्थिव शरीर से कुछ ही समय बाद जो है वो निकलेगा। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। देखिए, किसी को भनक भी नहीं लगी क्योंकि कुछ दिन पहले इस तरह की खबर सामने आई थी कि धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका। उसके बाद हेमा मालिनी का ट्वीट आया था कि नहीं, अभी वो ठीक है, रिकवर हो रहे हैं। लेकिन आज सबसे कुछ ही समय पहले ये जानकारी जो है ये मिल रही है कि शायद अब धर्मेंद्र जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं और कुछ ही समय बाद 1:30 बजे का समय रखा गया है मुंबई के पवन हंस में। तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं अंतिम संस्कार की और कुछ ही समय बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा। उनके साथ सनी, बॉबी, तमाम जो देओल फैमिली है, जो उनके 6 जो बच्चे थे, 4 जो सनी देओल, बॉबी देओल उनकी 2 बहनें और हेमा मालिनी की जो ईशा देओल थी उनकी बहन, वो भी यहाँ पर पहुंचना जो है शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अब इस दुनिया में धर्मेंद्र जी जो है वो नहीं रहे हैं और 79 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। जी बिल्कुल, साथ में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है घर की, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दिन के दौरान और भी बड़े नाम वहां पर घर पे मौजूद हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे आसपास तमाम फिल्मी हस्तियां ही वहाँ पर उनके घर के आसपास मौजूद होती है। चाहे अमिताभ बच्चन हो, अजय देवगन हो, तमाम ऐसे जो बॉलीवुड एक्टर हैं वो आसपास उसी इर्द गिर्द इलाके में ही रहते हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो घर पे पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग पहले भी जा चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि घर पर क्या मूवमेंट होता है, घर पे कौन कौन लोग पहुंचते हैं। लेकिन अब जो जानकारी है कि अब धर्मेंद्र जी इस दुनिया में नहीं रहे तो अंतिम संस्कार में भी लोग वहाँ पहुंचना, कुछ लोग आएंगे। खासतौर पर सभी की निगाहें अमिताभ बच्चन पे भी होगी क्योंकि जय वीरू की जो जोड़ी थी वो दर्शकों को खूब जो है पसंद आई थी। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की जोड़ी हमेशा से एक ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी मानी जाती है और रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और घर के अगर हम बंगलों की बात करें तो घर की महज 50 से 60 मीटर की दूरी पे इन दोनों का घर है। तो अब इस वजह से निगाह है कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज उस वक्त अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि में पहुंचना शुरू होते हैं। अभी तो पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, पर शुभम क्या लग रहा है कि अगर ये हुआ है तो फिर उसकी ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन है वो कब तक हो सकती है? देखिए, कुछ दिन पहले भी इस तरह की खबर सामने आई थी। उसके बाद देओल फैमिली ये नहीं चाह रही थी कि किसी भी तरीके से मीडिया चैनल्स को इस बात की भनक लगे। इस वजह से तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली गई और कुछ ही समय पहले जब ये मीडिया चैनल्स को इस बारे में पता चली तो ये जानकारी सामने आ रही कि शायद धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे। लेकिन देओल फैमिली पहले से नहीं चाह रही थी कि किसी भी प्रकार की कोई भनक जो है या वहाँ पे घर के बाहर लोग गैदरिंग हो, फैंस आए और उन्हें डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि बहुत दिनों से देओल फैमिली जो है वो परेशान चल रही थी। तो इसी वजह से ये इसका एक मुख्य रीजन हो सकता है कि देओल फैमिली जो है वो नहीं चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार का जमघट उनके घर के बाहर लगे, मीडिया का जमावड़ा लगे। और यही वजह है कि तमाम तैयारियां पूरे होने जाने के बाद ये खबर जो सामने आ रही है कि शायद देओल जो है धर्मेंद्र देओल जो है दुनिया में नहीं रहे। जी बिल्कुल, और ये बॉलीवुड को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी तक तो वो फिल्मों में एक्टिव थे। 2024 में भी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आई थी और वो भी उन्होंने मतलब लोगों ने बहुत सराहना की थी उनके कैरेक्टर की। बिल्कुल, देखिए इस उम्र में भी वो एक्टिंग कर रहे थे, इस उम्र में भी बहुत वो अपना किरदार निभा रहे थे। तो ऐसे में लोग अभी जो उनकी फिल्म आई थी उसको भी लोग, उनके जो फैंस है वो चाह रहे थे कि धर्मेंद्र जी 8 दिसंबर को अपना जो बर्थडे है वो भी मनाए। लेकिन उससे पहले ही भगवान को शायद कुछ और मंजूर था और प्रकृति का नियम होता है कि कोई भी इंसान आता है उसे एक दिन जाना पड़ता है। शायद यही इस वक्त धर्मेंद्र देओल के साथ जो है होते हुए दिखाई दे रहा है कि अब वो शायद इस दुनिया में नहीं है।
ऐसे बहुत कम अभिनेता होते हैं जो जब भी मीडिया में भी आते हैं, पब्लिक अपीयरेंस भी होता है, तो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और धर्मेंद्र जी की ये बहुत खास बात थी कि वो जहां पर भी जाते थे, अगर किसी की तारीफ भी करनी हो, सराहना करनी हो, तो बहुत खुल के करते थे। तो ऐसे एक इंसान थे कि जो खुल के जीने के आदी थे और हमेशा एक ऑरा उनका रहता था जो जहां पर भी वो मौजूद हो तो एक जो पॉजिटिव वाइब है वो हमेशा आती थी। बिल्कुल, देखिए बहुत खुशनुमा इंसान किसान थे, जहाँ पे रहते थे एकदम फनी टाइप में थे और उन्होंने अपना एक घर लोनावला में भी बनाया था क्योंकि किसान के बेटे थे तो वहाँ पर खेती बाड़ी भी करते थे। तो ऐसे में जो धर्मेंद्र जी का करियर रहा है, आप न सिर्फ धर्मेंद्र जी को देखिए बल्कि उनके फैमिली को भी देखिए, उनके दोनों बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी जो पत्नी की दूसरी जो बच्ची ईशा, जो सभी लोग ने फिल्मों में अच्छा नाम कमाया। तो धर्मेंद्र जी का जीवन जो आप देखिए कि ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू होती है और उसके बाद वो गाँव से आते हैं, फिल्म एक्टर बनने का सपना देखते हैं और उस दौर में जब राजेश खन्ना और तमाम जो ऐसे बड़े कलाकार थे उस दौर में भी वो जो है और प्रार्थना पूरे देश ने करनी शुरू भी कर दी थी। पूरा देश धर्मेंद्र जी के रिकवरी के लिए जो है मतलब उनके जल्द ठीक होने के लिए बहुत प्रार्थनाएं कर रहा था। लेकिन कल रात से जो घटनाएं हुई हैं, इस घटनाक्रम के बारे में आप समझिए। कल रात को जुहू के धर्मेंद्र के जो बंगला है उसमें देओल परिवार जमा होना शुरू होता है। रात भर ये देओल परिवार जो है पंजाब से और दिल्ली से और विदेश से यहाँ पर आता है और एक साथ जो है पूरा देओल परिवार एक जगह पर जमा होता है। सुबह एक एम्बुलेंस जाती है देओल परिवार के बंगले के, जुहू बंगले के अंदर जो अमिताभ बच्चन के प्रतीक्षा बंगले के पीछे है, शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले से लगा हुआ है और अजय देवगन का बंगला भी उसके बगल में है। वहां पर 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस रहती है और उसके बाद एम्बुलेंस वहां से निकल के यहाँ विले पार्ले के शमशान भूमि पर आती है। पूरा देओल परिवार यहाँ पर आता है, हेमा मालिनी, ईशा देओल और जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं, बॉबी और सनी भी अंदर हैं। तो